नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, जेरोम ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है और जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसमें कई बार बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपको क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है संज्ञानात्मक विकास वर्ड, संज्ञानात्मक विकास। अगर संज्ञानात्मक के साथ विकास वर्ड अगर आपको दिया हो, साथ में संज्ञानात्मक के साथ अगर विकास वर्ड दिया हो, तो आपका जीन पियाजे आएगा। क्या आएगा? जीन पियाजे। ठीक है। अगर संज्ञानात्मक के साथ अगर अकेला संज्ञानात्मक सिद्धांत आए, तो वहां पर आपका जेरोम ब्रूनर आएगा। ठीक है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं संज्ञानात्मक, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जीन पियाजे है। तो यहाँ पर बच्चे जो ऑप्शंस में जो देख के जीन पियाजे, तो इसको टिक कर देते हैं। लेकिन सिर्फ अगर संज्ञानात्मक वर्ड है तो आपका जेरोम ब्रूनर आएगा, लेकिन संज्ञानात्मक के साथ अगर विकास है तो वहाँ पर जीन पियाजे आएगा। अब सबसे ज़्यादा जो जेरोम ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, यानी कि कोग्निटिव थ्योरी जो है आपकी जेरोम ब्रूनर की, इसमें जो है वो इसके 4 नाम और हैं अलग, वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है। जेरोम ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके 4 नाम और है, वो देखिए कौन कौन से हैं। जो पहला नाम है इसका, जो दूसरा, वो है मॉडर्न कोग्निटिव थ्योरी। मॉडर्न कोग्निटिव थ्योरी यानी कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी के जो अलग नाम है इनसे, तो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये किसने दिया? तो ये भी आपका जेरोम ब्रूनर, क्योंकि ये जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत का ही अनदर नाम है। दूसरा है आपका, यहाँ पर आ जाएगा इसमें डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, यानी कि खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत। ठीक है। थर्ड जो होगा इसका नाम, थर्ड है इस सिद्धांत का नाम, वो है आपका कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। और जो फोर्थ नाम है इसका, वो है आपका मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। हिंदी में इसको बोलेंगे पूछताछ आधारित निर्देश विधि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, वो कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत के और दूसरा क्या नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तो इनमें से दे दिया जाएगा और 3 अलग दे दिए जाएंगे। ठीक है। या फिर नहीं के ऑप्शन में दे दिया जाएगा, 3 इसमें से दे देंगे, 1 आपको अलग दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। या फिर सीधा दे दिया जाएगा कि कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी किसने दी, तो ये आपके जेरोम ब्रूनर ने दी। बच्चे क्या करते हैं कि कोग्निटिव देखकर या संज्ञानात्मक देखकर जीन पियाजे लगा देते हैं, और वहाँ पर ये आंसर जो आपका गलत हो जाता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट आए या संज्ञानात्मक विकास आए तो आपका जीन पियाजे आएगा। बाकी आपके हर जगह पर आपका कोग्निटिव लर्निंग आ जाए या डिस्कवरी लर्निंग आ जाए या मॉडर्न कोग्निटिव थ्योरी आ जाए, तो वहाँ पर आपका जेरोम ब्रूनर आएगा। और अकेला भी अगर संज्ञानात्मक सिद्धांत आ जाए, वहाँ पर भी आपका जेरोम ब्रूनर आएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए, संज्ञान का आपको मैंने जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास करवाया था, मैंने आपको बता दिया था कि संज्ञान क्या होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि दिमाग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका संज्ञान होता है। ठीक है। संज्ञान में आपका ज्ञान आ जाता है, चिंतन आ जाता है, जो आप तर्क करते हैं वो आपका क्या होता है, संज्ञान में ही आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका जेरोम ब्रूनर है, इन्होंने जो है वो इसकी स्टेजेस दी हैं। तो इन्होंने जो है वो 3 स्टेजेस दी हैं। कितनी स्टेज दी हैं इन्होंने? तो 3 स्टेज दी हैं। ठीक है। आपको याद रखनी वो 3 स्टेजेस। तो पहली जो इनकी स्टेज है उनका नाम है, फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है इनएक्टिव स्टेज। ठीक है। इनएक्टिव स्टेज यानी कि सक्रियता अवस्था। अब देखिए, जो इनएक्टिव स्टेज होती है, ये जो एज होती है, ये आपकी होती है जन्म से लेकर आपकी 1.5 वर्ष।
ठीक है, या फिर 18 माह लिखा हुआ मिलेगा। कई जगह पर जन्म से 1.5 या 18 माह या फिर 0 से लेकर 2 वर्ष भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि जो जेरोम ब्रूनर की जो थ्योरी है वो काफ़ी हद तक आपका जो जीन प्याजे है उसकी जो आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसी से मिलती जुलती है। ठीक है, तो इनएक्टिव स्टेज आपकी क्या होती है, सक्रियता अवस्था, ये आपकी जन्म से 1.5 या 18 माह और 0 से लेकर 2 वर्ष आपको दिया हुआ मिलेगा। अब इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इस पर ये जो स्टेज होती है वो क्रिया पर आधारित होती है। यानी कि बच्चा जो भी सीखता है वो अपने एक्शन यानी कि क्रिया के द्वारा सीखता है। जो भी मूवमेंट करता है वो उसी के अकॉर्डिंग सीखता है। यानी कि जो जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास था उसमें बच्चा कैसे सीखता था, उसमें क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज है संवेदी गामक जो मैंने आपको बताई थी, सेंसोरी मोटर पीरियड जो था, उसमें बच्चा अपने जो इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। तो यहाँ पर भी बच्चा जो है वो कुछ क्रिया करता है, यानी कि हाथ पैर हिलाता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा यहाँ पर सीखता है। तो सक्रियता अवस्था, ठीक है। तो इनएक्टिव स्टेज। सेकंड जो आपकी स्टेज रहेगी इसमें वो रहेगी आपकी इकोनिक स्टेज। इकोनिक स्टेज, इकोनिक स्टेज, इसको जो है हिंदी में बोलते हैं या तो यहाँ पर जो है वो प्रतिबिंबात्मक लिखा हुआ मिलेगा, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या फिर आपको मिलेगा यहाँ पर दृश्य प्रतिमा अवस्था, दृश्य प्रतिमा अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो बच्चा सीखता जो भी सीखता है, इसमें जो एज होती है वो आपकी होती है 2 से लेकर 7 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस अवस्था में जो भी इसकी विशेषताएं होती हैं, जो जेरोम ब्रूनर का जो बच्चा होता है उसकी सेकंड स्टेज में इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो जो जीन प्याजे की जो सेकंड और थर्ड स्टेज जो थी, सेकंड आपकी कौन सी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और थर्ड थी आपकी ऑपरेशनल स्टेज थी आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इन दोनों की जो विशेषताएं मिलाकर जो है वो आपका जेरोम ब्रूनर का जो सेकंड स्टेज में जो बच्चा होता है वो इन दोनों स्टेज में जो बच्चे की जो विशेषता होती है वही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका जीन प्याजे से रिलेट करके अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, यानी कि एग्जाम में अगर जीन प्याजे से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पर आप जो है वो एज लगाओगे 2 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एज होती है वो सेकंड में 2 से 7 होती है और तीसरे में 7 से 11 होती है। तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर टोटली आपकी एज जो बनेगी वो 2 से 12 वर्ष बन जाएगी। ठीक है, तो अगर जब जीन प्याजे से रिलेट करके पूछे, ठीक है, जीन प्याजे से रिलेट करके पूछे तो आप बोलोगे 2 से लेकर 12 वर्ष। ऑप्शन दे दिया जाएगा, जब जीन प्याजे से रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको ये आंसर दिया हुआ मिलेगा। और अगर जीन प्याजे से रिलेट ना पूछे, सिर्फ ये पूछे कि जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत में सेकेंड स्टेज की जो एज है वो क्या है, तो एज लिमिट वहाँ से 2 से 7 वर्ष ही होगी। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि इसको पिक्टोरियल स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, पिक्टोरियल स्टेज भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो चित्र के माध्यम से सीखता है। ठीक है, यानी कि लुक एट ए पिक्चर, पिक्चर में देखकर बच्चा सीखता है, यानी कि इमेजिनेशन करता है। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो पिक्टोरियल स्टेज इसको बोलते हैं और इसमें बच्चा जो है वो चित्रों को देखकर सीखता है, इमेजिनेशन अपने दिमाग में करता है, यानी कि बहुत से ज़्यादा चिंतन करता है उस चित्र को देखकर। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होएगा, इस स्टेज में जो एज होगी वो 2 से 7 वर्ष नॉर्मली रहेगी, लेकिन जीन प्याजे से रिलेट करके पूछेंगे तो आपका 2 से 12 वर्ष रहेगा। इसमें जो बच्चा होता है वो चिंतन जो करता है, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि जो है वो बच्चा जो है वो चित्रों के माध्यम से सीखता है, यानी कि उसकी जो मानसिक छवि बनती है उसके दिमाग में, जो चिंतन होता है उसका मानसिक छवियों पर आधारित होता है, यानी कि चित्रों को देखकर वो अपने दिमाग में कुछ जो है वो इमेजिनेशंस करता है। तो यहाँ पर आपका चिंतन जो है वो मानसिक छवियों पर आधारित होता है। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड स्टेज आएगी, जो थर्ड स्टेज है यहाँ पर जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो थर्ड स्टेज है उसका नाम है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज हिंदी में इसको बोलेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतीकात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था, सांकेतिक अवस्था। अब यहाँ पर जो एज होती है वो 12 वर्ष के बाद के जो बच्चे होते हैं, 12 वर्ष प्लस जो बच्चे होंगे वो इस स्टेज में आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में यानी कि सिंबॉलिक स्टेज में बच्चा क्या करता है कि इसमें जो बच्चा होता है जो भी चीज़ कोई सीखता है तो वो प्रतीकों के माध्यम से और सूचनाओं को जो है वो कुछ कोड के द्वारा सीखता है।
ठीक है, यानी कि इसमें जो बच्चा जो है वो संकेत के माध्यम से सीखता है, संकेत के माध्यम से सीखता है, वो कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए कोडों का यूज़ करता है। ठीक है, कोड या प्रतीक के रूप में जो है वो अपने नॉलेज को जो है वो बढ़ाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर जीन प्याजे से रिलेट करके पूछे तो आपका 12 वर्ष के बाद आएगा, नहीं तो आपका सीधा पूछेंगे तो 6 या 7 वर्ष प्लस का जो बच्चा रहेगा वो आपका आ जाएगा। सीधा जेरोम ब्रूनर से रिलेटेड होगा तो 6 या 7 वर्ष के बाद का जो बच्चा रहेगा, और अगर जीन प्याजे से रिलेट करके पूछे तो 12 वर्ष प्लस के बाद जो भी बच्चा होगा वो आपका सिंबॉलिक स्टेज में आएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चा संकेत के माध्यम से सीखता है, यानी कि सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए वो संकेतों का या कोडों का यूज़ करता है। ठीक है, और इसमें जो बच्चा होता है वो अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन आपको पता ही है कि उसके सामने कोई चीज़ उपस्थित नहीं है फिर भी उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, यही आपकी जो है वो 4th स्टेज जो थी आपकी जीन प्याजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें भी तो बच्चा अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, तो उसी से रिलेटेड ये थ्योरी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इसकी जो ये जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास था, इसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास नहीं, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेजेस मैंने आपको करवा दी है। फर्स्ट स्टेज थी आपकी इनएक्टिव स्टेज, सेकंड आपकी इकोनिक स्टेज, और थर्ड थी आपकी सिंबॉलिक स्टेज। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इसकी जो थ्योरी के जो 4 नाम मैंने आपको अलग से बताए थे सिर्फ वहीं से पूछते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर एक चीज़ आती है, बस आपको सिर्फ याद रखनी है, स्पाइरल करिकुलम ये किसने दिया था। ठीक है, तो जो स्पाइरल करिकुलम जो है ये किसने दिया था, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तुलाकार पाठ्यचर्या। तो ये किसने दिया था, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके जेरोम ब्रूनर ने दिया था, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर। और एक वर्ड इन्होंने दिया था स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग वर्ड इन्होंने दिया था, तो स्कैफोल्डिंग वर्ड जो है, वर्ड शब्द, ये किसने दिया था, ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था, जेरोम ब्रूनर। सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये 2 पॉइंट सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। स्पाइरल करिकुलम किसने दिया था, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या, जेरोम ब्रूनर ने। और जो स्कैफोल्डिंग शब्द है, ये जब हम वाइगोत्स्की का जब सामाजिक सिद्धांत करेंगे वहाँ पर जो है वो ये वर्ड आता है, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। तो स्कैफोल्डिंग वर्ड आपको एक बार याद रखना है कि जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, अब ये क्या है कि आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे संरचनावादी क्या होता है, क्योंकि जेरोम ब्रूनर जो है वो आपके संरचनावादी थे। तो यहाँ पर हम निर्मितवादी और संरचनावादी की अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, वहाँ से भी 100% एक क्वेश्चन आता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।